जय 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 श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। सीताराम संकट मोचन, जय हनुमान, जय श्री सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। श्री सत्य सनातन धर्म, जय 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 श्री सत्य सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। जय जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय बाबा बैजनाथ, पार्वती। श्री गणेश महाराज नमो नमः, श्री शिव परिवाराय नमो नमः। जय 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 श्री सीताराम। शिव महापुराण। ब्रह्मा जी और नारद जी के कहने पर माता जगदम्बा का शंकर जी से विवाह के लिए उपासना करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय तब वही संसार सारभूत सती अपने पिता दक्ष की गोदी में बैठी हुई थी। तब मैंने तुम्हारे साथ जाकर उसे देखा और दक्ष ने हमको देखकर मुझको एवं तुमको भी प्रणाम किया। तब दक्ष ने सती से कहा, पितामह को प्रणाम करो। कहने के अनुसार उसने हमें भी भक्ति से प्रणाम किया। सती को देखकर हम दोनों नम्र हो उनके द्वारा दिए गए आसन पर बैठ गए। सती से बोले कि जगदम्बे, जो तुम्हें चाहते हैं उन्हें और जिन्हें तुम चाहती हो, क्या ऐसे जगदीश्वर की तुम पत्नी बनोगी? ऐसा कह हम दक्ष की पूजा को स्वीकार कर अपने स्थान को लौट आए। जब सती कुमारावस्था को प्राप्त हुई तो प्रजापति को उनके विवाह की चिंता लग गई। तब पिता के मन की बात को जानकर सती माता के पास पहुंचकर कहने लगी, हे माता, आप मेरे लिए त्रिलोकपति महादेव को प्रसन्न करने की आज्ञा प्रदान करें। माता के घर में ही शिव जी की पूजा आरंभ कर दी। 12 महीने की सवधी पूजा की और भोग लगाया। फिर इस नंदा व्रत को समाप्त कर सती ने अनन्य भाव धारण किया तथा शिव आराधना में लीन रहने लगी। उस समय भगवान विष्णु और अन्य देवतागणों सहित सती की घोर तपस्या को देखने के लिए गए। सती भगवान शिव की लीला में अपना चित्त लगाते हुए ध्यान अवस्था में मग्न थी। हम सब देवताओं ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया। विष्णु जी ने आश्चर्य सहित सती की भावना का आदर करते हुए उनकी प्रशंसा की। फिर देवता सती को प्रणाम करके शिवलोक कैलाश को चल दिए। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु जी और सावित्री सहित मैं भी शंकर जी के लोक की ओर गया। वहाँ शिव जी को देखकर हमने प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, नारद, तब उस स्तुति को सुनकर सृष्टिकर्ता शिव जी प्रसन्न होकर कहने लगे हंसते हुए तथा हम सबके आगमन का कारण पूछने लगे। इस पर मैंने कहा, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हम दोनों ऋषियों और देवताओं को साथ लाने का प्रयोजन बतलाते हैं। आज आपसे ही हमारा विशेष कार्य है। हम सब आपको सहायता चाहते हैं, नहीं तो आपकी बिना यह संसार ही नहीं होगा। हे माहेश्वर, हम सब मिलकर ही तो सृष्टि की रचना संहार पालन करेंगे, परंतु जब आप बैरागी होकर असुरों को मारेंगे सृष्टि की रचना संहार पालन करेंगे, परंतु जब आप बैरागी होकर असुरों को मारेंगे ही नहीं तो यह सृष्टि किस प्रकार चलेगी। अतः आप इस कार्य में सहयोग प्रदान कीजिए। जब सृष्टि से संहार न होगा तब मायाकृत भेद ही समाप्त हो जाएगी। तो यह सृष्टि किस प्रकार चलेगी। अतः आप इस कार्य में सहयोग प्रदान कीजिए। जब सृष्टि संहार न होगा तब मायाकृत भेद ही समाप्त हो जाएगा। कार्य भेद से ही हम दोनों भिन्न हैं, नहीं तो एक ही रूप है। यदि कार्य भेद न हो तो रूप भेद व्यर्थ है। एक ही परमात्मा महेश्वर माया के जाल के कारण 3 प्रकार के हो गए हैं, परंतु लीला में भिन्न और स्वतंत्र। आपसे ही हमारी उत्पत्ति हुई, अतः हम दोनों शिव और शिव के पुत्र हुए। हम दोनों पत्नी को हो गए।
अतएव आप भी अब भार्या रूप में अपनी को स्त्री ग्रहण कीजिए। आपने पहले भी कहा था, जब मैं रुद्रावतार धारण करूँगा तब संहृता और स्त्री को धारण कर इस संसार का कार्य करूँगा। अब आप अपनी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए, क्योंकि बिना आपके मैं सृष्टि के कार्य को करने में समर्थ नहीं हो पाता हूँ। अतएव इस संसार कार्य करने हेतु एक स्त्री को ग्रहण कीजिए। जब मैंने ऐसा कहा कि विष्णु जी के समीप ही भगवान शंकर इस प्रकार बोले कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मुझे अपना बोले, हे विष्णु, तुम दोनों मुझे बहुत प्रिय हो, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है, इसलिए तुम दोनों ही सर्व देवों में श्रेष्ठ तथा तीनों लोकों के स्वामी हो। तुम्हारा यह लोक परायण कथन बड़े ही महत्व का है, परंतु हे देव श्रेष्ठ, मुझे यह विवाह करना उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि मैं एक तपस्वी विरक्त एक योगी हो गया हूँ। मुझे अवधूत की स्त्री को का क्या प्रयोजन? मुझे तो केवल योग में ही आनंद आता है। काम की इच्छा तो अज्ञानी ही करते हैं। विवाह योग बंधन है, मेरी उसमें कुछ भी नहीं है रुचि, परंतु आपके कथनानुसार मैं संसार का कल्याण करता ही रहूँगा। मैं तुम्हारे सारगर्भित वचनों को सर्वथा मानता ही रहूँगा, मगर तुम हट करोगे तो भक्तों के अधीन होने के कारण विवाह भी कर लूँगा, जिससे कि तुम्हारे विचार से मेरा आवश्यक कार्य पूरा हो जाए। पर पहले आप उस कामनी रूपनी योगिन को तो उपदेश दीजिए, जो विवाह पूर्वक मेरे तेज को संवरण कर सके। जब मैं कामासक्त हो जाऊं तो कामनी बन जाए, जब मैं योगी हूँ तो योगिनी बन जाए। जब मैं विघ्न निवारण करने वाली न हूँ तो नहीं तो मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा। भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही संभाग शिव के ही अंग हैं, अतएव हमको उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, मैं उसी ब्रह्म के चिंतन में अविवाहित रहता हूँ। अस्तु, पहले मेरी अनुकरणी को यह उपदेश दें कि वह मेरे विश्वास योगिनी बने। यदि उसे मेरे वचनों पर विश्वास न होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। ऐसे वचन कैलाशपति के सुनकर मैं और विष्णु जी मन में बड़े खुश हुए। हंसकर परमेश्वर से कहने लगे, हे नाथ, हे महेश, आपके योग हम एक स्त्री बतलाते हैं। जिस लक्ष्मी ने पहले 2 रूप धारण किए थे, वही लक्ष्मी अब तीसरे रूप में उमा नाम से प्रकट हुई है। लक्ष्मी और उमा ने ते अपना पति बना लिया, परंतु उमा अभी किसी की स्त्री नहीं हुई है। उन्होंने दक्ष प्रजापति के यहाँ सती नाम से जन्म लिया है। वही आपकी इस प्रकार से हितकारी होगी। वही महातेजस्वी दृढ़ होकर अपने आपको पति रूप में पाने के लिए व्रत कर रही है। हे महेश्वर, आप उस पर दया कर वर दीजिए और वर देकर उसे अपनी गृहिणी बना लीजिए। हे शंकर जी, मेरे विष्णु जी और सभी देवताओं की ओर से यही प्रार्थना है, इसे पूर्ण कर दीजिए। आपके विवाह उत्सव को देखने के लिए हमें बहुत शीघ्र अभिलाषा है। मैंने जातूत नमस्कार से कहा कि मेरे कहने से जो कुछ बच गया, अतः अब आप कह दीजिए। विष्णु जी ने भी सती से विवाह करने के लिए भगवान शंकर जी से अनुरोध किया। तब भगवान शंकर जी ने दया भाव से तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कहकर हम सबको विदा किया। प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। नारद जी बोले, हे पितामह, आगे क्या हुआ सो सब हाल सुनो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद सुनो,
मेरे और भगवान विष्णु जी तथा सभी देवतागणों की इस कथन पर विचार कर शंकर भगवान सती को दर्शन देने के लिए प्रजापति दक्ष के घर पधारे। उधर सती ने फिर से नंदी का व्रत शुरू कर दिया। सती की तपस्या को देखकर भगवान शंकर बहुत खुश हुए। भगवान शंकर जी को देखकर सती ने लज्जा से अपना मुख फेर लिया। फिर भगवान शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब वे शिवजी महाराज बोले, हे सती, मैं तुम्हारी कठिन तपस्या से बहुत खुश हूँ। हे सुब्रते, हे दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारे इन व्रतों से अत्यंत खुश हूँ। तुम मुझे अपना इच्छित वर मांगो। शंकर भगवान तो अंतर्यामी है, परंतु सती के वचनों को सुनते उन्होंने वर मांगो ऐसा वचन कहा। अब तो सती अपने मन में बहुत लज्जा युक्त हो गई। उनके हृदय में जो कुछ था वह लज्जावश कह नहीं सकी। उनके अभीष्ट को लज्जा ने अपने आवरण से ढक लिया। सती शिव वचनों को सुनकर उनके अगाध प्रेम में मग्न हो गई। शिवजी महाराज सती को देखकर उनके मन में खुश हुए और फिर सती से घर वर मांगो। वर मांगते ऐसा वचन कहने लगे। तब सती अपनी लज्जा के आवरण को बाहर निकालकर इस प्रकार बोली कि हे नाथ, ब्रह्मांड देवादिदेव, आपको जो रुचिकर हो वही वर मुझको दीजिए। सती का भी वचन पूरा भी नहीं हुआ था कि शंकर भगवान ने कहा, हे सती, तुम मेरी अधिकारनी बन जाओ। ऐसा कहकर उन्होंने सती को मुक्त कर दिया। सती सही इच्छित वर पाकर अपने चित्त में अति प्रसन्न हुई। फिर तो उन दोनों की छवि चंद्रमा के समान शोभा युक्त हो गई। अब सती नम्र भाव होकर हाथ जोड़कर विनीत भाव से शंकर भगवान से प्रार्थना करके कहने लगी कि हे कैलाशपति, हे संहार करता, हे कैलाशपति, हे संहार करता, हे सृष्टि रचयिता, मुझको मेरे पिता दक्ष के समक्ष विवाह के हितकारी वेद रीति से आप ग्रहण कीजिए। सती की ऐसी वाणी को सुनकर हर्ष से पुलकित भक्तों के हितकारी भगवान शिव जी उन्हें अभिष्ट प्रेम से देखा तथा कहा, एवं मस्तु। सती जो भगवान शंकर के मोहवश हर्ष से युक्त समझ आज्ञा से अपनी माता के पास आई। शिवजी हिमालय पर अपने आश्रम युक्त कुटिया पर पहुँचे। सती को देखकर उनको अब विरह की पीड़ा आरंभ हो गई एवं उनका ध्यान योग क्रिया में बाधा हो गया। अब उन्होंने सांसारिक गति की ओर आगमन किया। फिर शंकर जी ने मन को स्थिर कर मुझ ब्रह्मा को स्मरण कराया। उनके स्मरण करते ही उनके समक्ष तुम्हारी माता सरस्वती सहित जा पहुंचा। तब भगवान शंकर मुझको फिर भगवान शंकर ने मन को स्थिर कर मुझ ब्रह्मा को स्मरण किया। स्मरण करते ही मैं उनके समक्ष पहुंच गया और सती प्रेम से पीड़ित। तब शंकर भगवान मुझको सरस्वती सहित देखकर और सती प्रेम से प्रेरित होकर मुझसे ऐसे वचन कहने लगे कि हे ब्रह्म, इस समय मैं स्वार्थ के वशीभूत हो गया हूँ, अतः तुम शीघ्र ही प्रजापति दक्ष के यहाँ जाकर सती की प्राप्त करने का कोई हल खोज निकालो, जिससे मेरी वीरा पीड़ा कम हो सके। ऐसा कहकर शिवजी सरस्वती सहित मुझे देखकर काम के वशीभूत होकर वियोगी हो गए। भगवान शिवजी की आज्ञा पाकर मैंने तुरंत ही अपने रथ में बैठकर दक्ष के यहाँ जाने को तैयार हुआ। जब मैं प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँचा तो सती अपनी सखी द्वारा भगवान शंकर द्वारा प्राप्त वर का सारा वृत्तांत बतलाया। अपने पिता से
शंकर जी द्वारा प्राप्त वृत्तांत अपने माता पिता से कह रही थी और सती की वह प्राप्ति के कारण सती के माता पिता अपने मन में बहुत खुश हुए और उत्सव मनाने लगे। मुझको वहाँ देखकर मेरे पुत्र दक्ष ने अपने मन में खुश होकर मुझको प्रणाम किया और सती द्वारा अपना वृत्तांत कहा। मैंने भी शंकर भगवान के लिए अपनी बात पुत्र से कही तो दक्ष अपना वृत्तांत कहा। मैंने भी शंकर भगवान के लिए अपनी बात पुत्र से कही तो दक्ष बहुत खुश होकर कहने लगा, पितामह यह तो बहुत प्रसन्नता का विषय है। मुझे सती को भगवान सदा शिव जी की चरणों के पास मुझको वहाँ देखकर मेरे पुत्र दक्ष ने अपने मन में खुश होकर मुझको प्रणाम किया और सती के द्वारा अपना वृत्तांत कहा। मैंने भी शंकर भगवान के लिए अपनी पुत्र से कही। वो दक्ष बहुत खुश होकर कहने लगा, पितामह यह तो बहुत प्रसन्नता का विषय है। मुझे सती को भगवान सदा शिव जी की सेवा के लिए देने में कोई बाधा नहीं और मैं दक्ष के ऐसे वचन सुनकर बहुत खुश हुआ और वहाँ से वापस चल दिए। इधर दक्ष प्रसन्न चित्त होकर उत्सव मनाने लगा। प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। हर हर महादेव, 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 हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव, जय शिव, जय शिव, जय 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 श्री सीता।